हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार के माध्यम से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूके पीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों के लिए ये विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और इस विज्ञप्ति को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस विज्ञप्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित कर रही है उसका पैटर्न क्या होगा तथा पाठ्यक्रम क्या होगा, वो तमाम डिटेल हम बहुत ही विस्तृत में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं, जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन एक एक स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये 9/10/2020 यानी 9 अक्टूबर को ये विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसका विज्ञापन संख्या है हमारा A1S1/2020। ये विज्ञापन संख्या है इसका। और इसके लिए जो आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो निर्धारित की गई 12 अक्टूबर, यानी 12 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इसके लिए 1 नवंबर निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 1 नवंबर। एक एक पॉइंट को ध्यान से आप समझते चलना और यदि कोई बात आपको समझ में न आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप जैसे 1 तारीख से पहले अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद हमारा कंफर्मेशन पेज निकलता है वहां से और कंफर्मेशन पेज के साथ कुछ अटैचमेंट्स भेजे जाते हैं। अब कौन कौन से अटैचमेंट्स भेजे जाते हैं उनको हम बात करेंगे एक एक। उसके लिए क्या प्रक्रिया? ऑनलाइन प्रिंट आउट प्लस समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि है 16/11/2020। 16 नवंबर तक आप कंफर्मेशन पेज के साथ अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। सबसे पहले तो आप बात समझ ले भाई, 12 तारीख से विज्ञापन 12 तारीख से हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जैसे जाते हैं www.ukpsc.gov.in, ये इसकी साइट हमारी www.ukpsc.gov.in। इस साइट पर जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? रजिस्ट्रेशन पर। जब हम रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा नाम, फोन नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे हम नाम भरते हैं, फोन नंबर भरते हैं, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हैं और आईडी। तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने अनुसार डिसाइड कर लेते हैं। तो वहां से हम यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाते हैं। 2 चीज, आईडी और पासवर्ड। जैसे आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है तो हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। एक एक बात को ध्यान समझ लेना। जैसे हम राज्य लोक सेवा आयोग की साइट पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई फॉर्म हम जाते हैं, अप्लाई फॉर्म हम विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन होगा हमारा ये विज्ञापन संख्या ये वाला। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अप्लाई करते हैं और फिर उसमें कुछ बेसिक डिटेल भरते हैं। अपनी बेसिक डिटेल भरने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। क्वालिफिकेशन हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की डिटेल, इंटरमीडिएट की डिटेल, बीए बीएससी की डिटेल, ओके, एमए एमएससी की डिटेल और बीएड ये डिटेल। और इसके अलावा अन्य जो अनुभव, यदि एमफिल या पीएचडी वगैरह होती है उसका भी हम ऐड कर देते हैं। वो सब डिटेल हम ऐड कर देते हैं उसमें। और फिर उसके साथ साथ जैसे हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो वहां पर हमारा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की भी डिमांड होती है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, तो वो हम उसमें फिल कर देते हैं। तो उसके अनुसार हम उसको फिल करने के बाद फिर उसमें हमारा होता है फोटो अपलोड करते हैं। फोटो का साइज मेंशन है वेबसाइट पर। और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर। जैसे ही हम इन सबको अपलोड कर देते हैं तब ये हमारा पेज सबमिट हो जाता है। सबमिट के बाद पेमेंट मोड आता है, पेमेंट करते हैं हम। पेमेंट के मोड इसमें नेट बैंकिंग दे रखी या आप अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से भी पैसे को कटा सकते हैं। तो पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट कितना है वो भी हमने इसमें मेंशन कर रखा है। पेमेंट कितना, आवेदन शुल्क कितना है? जनरल
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 150 रुपये शुल्क है और 26 रुपये प्रोसेसिंग फी है, तो टोटल हो जाएगा 176.55 रुपये। और SC/ST के लिए 60 प्लस 26.55 और इस तरह से हो जाएगा 86.55 रुपये। ये इतना हम पेमेंट जमा करते हैं थ्रू नेट बैंकिंग और एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से हम अपनी कटौती करा देते हैं। तो जब ये हमारा पेमेंट जमा हो जाता है उसके बाद निकलता है कंफर्मेशन पेज। ओके, और फिर कंफर्मेशन पेज के साथ हमको क्या क्या अटैच करने होंगे। कंफर्मेशन जो पेज होगा, प्रिंट आउट जो निकलेगा हमारा, प्रिंट आउट, इसके साथ हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का, बीएससी, एमएससी, जो जिस स्ट्रीम का, बीएससी साइंस स्ट्रीम आर्ट्स के लिए बी होगा और एमएससी के जगह एमए होगा, बीएड और अन्य जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उसमें मांगे गए होंगे, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, इनको हम क्या करते हैं, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज उस कंफर्मेशन पेज के साथ क्या करते हैं, हम अटैच कर देते हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हम स्पीड पोस्ट कर देते हैं। क्लियर बात, ये ध्यान समझ लेना बात। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और जानकारी हम हासिल करते हैं। क्या क्या जानकारी है, ये तो हमने ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे अभी। ऑनलाइन प्रिंट आउट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और ऑनलाइन प्रिंट आउट से पहले प्रक्रिया हमने बता दी आपको। रजिस्ट्रेशन करना होगा आयोग की वेबसाइट पर, रजिस्ट्रेशन के बाद बेसिक डिटेल भरते हैं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करते चले जाते हैं, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर को ऐड करते हैं और देन फी सबमिट करते हैं, और उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज निकलता है उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हम उसको 16 नवंबर से पहले क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय। क्लियर। अच्छा, अब अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषय हेतु आवेदन कर सकता है। एक बात, जैसे किसी स्टूडेंट्स की आवश्यकता 2 विषयों में पीजी हो तो वो 2 विषयों में भी अप्लाई कर सकता है। और जैसे कोई महिला हो, महिला वह दोनों शाखा में आवेदन कर सकती है, सामान्य शाखा में भी वो और महिला शाखा में भी। क्लियर बात। 2 शाखा होती है, जैसे 2 टाइप के राजकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं, जैसे कि आपका एक तो GIC होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एक GGIC होता है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो महिला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकती है और महिला गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकती है। क्लियर। इसलिए दोनों शाखा में, सामान्य शाखा तथा महिला शाखा में महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी है, वो एक विषय से अन्य विषयों में मास्टर डिग्री है, तो वो अन्य विषयों में भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर बात। इस पॉइंट का मतलब ये था, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषय हेतु आवेदन कर सकता है। क्लियर बात। अच्छा, और जो वैकेंसीज है, ये 571 वैकेंसी है, 571 वैकेंसी है। इट में भी एक्सटेंडेड और नोट, मतलब ये वैकेंसी की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वर्तमान में 571 पोस्ट दी गई है। क्लियर बात। और चूंकि हमारा जो चैनल है, ये यूट्यूब चैनल, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री का ही सिलेबस पूरा कंप्लीट कराते हैं, 11th का, 12th का, IIT का, नीट का और अन्य कंपटीशन की हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। इसलिए हमने थोड़ा केमिस्ट्री को हाईलाइट कर दिया कि केमिस्ट्री के कितने पोस्ट है। यहाँ पर 57 पोस्ट है, केमिस्ट्री लेक्चरर की टोटल 57 पोस्ट है। SC के लिए 11 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 8 पोस्ट है और EWS के लिए 5 है और जनरल के लिए 29 पोस्ट है। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारा चैनल ये केमिस्ट्री का, इसमें हम टोटल सिलेबस कवर कराएंगे, लेक्चरर का भी, कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या इसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसके आधार पर हम कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। उस तमाम स्टडी हम अपने इस चैनल पर कराएंगे आपको। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके लिए, MSc और BEd, मास्टर डिग्री और BEd होगी। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कोई सपोज करो हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कि संस्कृत अनिवार्य होती है BA में, या MA संस्कृत है तो हिंदी BA अनिवार्य है। वो कुछ कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। क्लियर बात। और ये अराजपत्रित पद, नॉन गजेटेड पोस्ट होती है ये, और इसका जो 7th पे के अकॉर्डिंग जो लेवल सैलरी कैलकुलेट की जाती है 47,600 से
1,51,100 होती है, यहाँ से शुरू की जाती है 47,600, लेवल 8 होता है हमारा ये। क्लियर है। और आयु 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है अभ्यर्थी, मिनिमम कितनी 21 ईयर और मैक्सिमम 42। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 तक गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2020 में उसकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए या 42 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लियर बात। अच्छा, अब आवेदन शुल्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आवेदन शुल्क इतना हमारा 150 और 60 रुपए, ये कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया। नेट बैंकिंग या एटीएम के थ्रू हम इसकी कटौती करा सकते हैं। ओके, अब जो मेन चीज है हमारा परीक्षा कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे हम बीएससी एमएससी के एग्जाम देते थे, इस प्रकार की परीक्षा होगी क्या इस बार? नहीं, लिखित परीक्षा एमसीक्यू टाइप होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्लियर है। लिखित परीक्षा होगी एमसीक्यू एग्जाम, और इसके जो सेंटर है अभी 20 सेंटर निर्धारित की गई राज्य लोक सेवा आयोग ने, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर भी, कुछ में 3 भी, इस तरह से। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट यदि बढ़ते हैं तो आयोग ने ये मेंशन किया कि एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ भी सकती है। एट प्रेजेंट 20 सेंटर है। क्लियर बात। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर भी, किसी में 3 भी है। ओके, ये बात। और एक बात हो, लिखित जो परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी गलत प्रश्न के लिए ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। जनरली इसकी होती है 0.25 की रहती है नेगेटिव पद्धति। अभी एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट मेंशन नहीं, लेकिन लास्ट टाइम इतनी थी 0.25 की। क्लियर बात। अच्छा, अब जो इसकी जो परीक्षा होगी उसको ध्यान समझ लेना। इसकी परीक्षा एक तो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, एक होगी 20 से 12 लिखित परीक्षा, दोनों एमसीक्यू टाइप होगी। और जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसका जो सिलेबस होगा वो शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन होगा। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। अब समस्या हमारे सामने आती है, शिक्षण अभिरुचि में हम क्या क्या अध्ययन करें और सामान्य अध्ययन में हम क्या क्या अध्ययन करें। इस तमाम की डिटेल, इस पूरे का पीडीएफ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरे का पीडीएफ, ताकि आप उसको एक एक को ध्यान से देख सके। और जो इसकी प्रश्न होंगे, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और अधिकतम 150 अंक का होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये जो इसका पार्ट होगा, ये पार्ट फर्स्ट बनेगा इसका, इसको बोलेंगे पार्ट फर्स्ट, और ये होगा हमारा इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में लिखित एमसीक्यू टाइप परीक्षा होगी, ये 20 से 12 होगी। सपोज अगर केमिस्ट्री के लिए आप आवेदन करें तो 20 से वहां पर क्या हो, केमिस्ट्री का प्रश्न हो गया 50, अधिकतम अंक कितने हो गए 85 हो गए, और 1 घंटे के अंदर ये आपको सोल्व करने होंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्न हो जाएगा हमारे 200, और अधिकतम अंक भी 200 हो जाएगा, और समय टोटल हो जाएगा 3 घंटे का टाइम हो जाएगा। क्लियर बात। अब इसका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, इसका सिलेबस क्या होगा उसका भी हम पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही पूरा जो विज्ञापन है, इस पूरे विज्ञापन का पीडीएफ लिंक भी हम विज्ञापन में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हमने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से लिंक मिलेगा आपको? पीडीएफ लिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इस पूरे विज्ञापन का एडवर्टाइजमेंट लिंक मिलेगा। उसमें बारीकी से एक एक बात आप, और जो बारीक सी जो बात हम नहीं बता पाए आपके काम की हो सकती है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम इन पीडीएफ, जो ये हमारा जनरल शिक्षण अभिरुचि में सामान्य अध्ययन का होगा, इसका पीडीएफ लिंक टोटल हम पीडीएफ उसमें डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर पाएंगे। और सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट में सपोज आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या विज्ञान केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिजिक्स के लिए, उस पूरे का पीडीएफ लिंक हम इसमें डाल देंगे। क्लियर है। और यदि कोई बात ऐसी होगी जो आपको क्लियर भी नहीं होगी, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा दोस्तों के साथ डिस्कस करना। और अपनी अगली वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे, सिलेबस वाइज कैसे कैसे हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चलिए, आने वाली परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।